इस दुनिया में अगर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है वो है फ्रिक्शन। एक ऐसी चीज़ जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। पेन को होल्ड करना या कीबोर्ड की कीज़ को टाइप करना या रॉकेट को बनाना, एवरीथिंग रिक्वायर्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना हज़ारों चीज़ें नहीं हो सकती हैं एंड ये है इसके कारण हज़ारों चीज़ें नहीं होती है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम ह्यूमंस या कोई भी लिविंग बीइंग को खाना खाना पड़ता है, सिंस ये एक एनर्जी सकर है। अगर फिजिक्स का एक कंसेप्ट है जिसका कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो है फ्रिक्शन। ये नॉर्मल लुकिंग फिनोमिना सिंपल है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी पर कोई भी लाइफ ना एग्जिस्ट हो अगर ये ना हो। इसके बिना कुछ भी करना हार्ड है एंड भले ही इसके बिना हमें इनफाइनाइट एनर्जी मिल सकती है, हमें इसके साथ साथ इनफाइनाइट एनर्जी को ना यूज करने के कारण फ्रस्ट्रेशन भी मिलेगी। फ्रिक्शन की प्रॉपर स्टडी 15th सेंचुरी में लियोनार्डो दा विंची ने की थी। लियोनार्डो दा विंची को आप फेमस पेंटिंग मोनालिसा की वजह से जानते होंगे, लेकिन वे एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट भी रहे हैं और उन्होंने ही फ्रिक्शन को सबसे पहले दुनिया के सामने सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया। उन्होंने व्हील्स एंड एक्सल्स के रेजिस्टेंस को स्टडी किया, जिससे फ्रिक्शन पर फर्स्ट टाइम अटेंशन दी गई। जब भी हम रियल वर्ल्ड में कोई भी वर्क करते हैं तब मैटर के रिलेटिव मोशन में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इस रेजिस्टेंस को फ्रिक्शन कहते हैं। किसी भी बॉक्स को मूव करना या फिर बर्फ़ पर चलना या मशीन के लॉन्ग यूज़ करने पर गर्म होना, सब फ्रिक्शन की ही देन है। फ्रिक्शन की मदद से ही हम किसी भी चीज़ को रोक या मूव कर सकते हैं। हम ह्यूमंस एंशिएंट टाइम से फ्रिक्शन को यूज़ करते आ रहे हैं, like rubbing hands and stones to produce heat. Friction was first phenomena जिसने humans को intelligent creature बनाया, fire provide कर। लियोनार्डो दा विंची ने फ्रिक्शन की स्टडी कर एक प्रॉपर फाउंडेशन दी। फ्रिक्शन किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहे नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है एंड ये रूल आज तक हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में यूज करते आ रहे हैं। ओल्डर एक्सप्लेनेशन फ्रिक्शन के लिए थी कि ये फोर्स सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करता है, जो कि एक हद तक सही है। रफनेस फ्रिक्शन में हेल्प जरूर करता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, सिंस लेटर एक्सट्रीमली स्मूथ सरफेसेस रफ सरफेस से भी ज़्यादा फ्रिक्शन करते पाए। मॉडर्न एक्सप्लेनेशन में हम मानते हैं कि फ्रिक्शन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। जब कोई भी दो सरफेस क्लोज आते हैं तो उनके एटम्स एक दूसरे के एटम्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उनके बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। फ्रिक्शन एक नेसेसरी डेविल है, मीनिंग ये इतना ही ज़रूरी है जितना ये प्रॉब्लमैटिक है। अगर फ्रिक्शन की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज बताएं तो वो है मशीन्स में। मशीन्स के पार्ट्स कॉन्टिन्यूस मोशन के कारण फ्रिक्शन झेलते रहते हैं, जिसके कारण वो हीट अप हो जाते हैं या वियर डाउन कर जाते हैं। यही मेन रीज़न है कि मशीन को प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी ओर फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में हर छोटी से छोटी चीज़ पॉसिबल कर पाता है, लाइक बोतल को पकड़ना या फिर चलना। इवन दो फ्रिक्शन एक सिंपल फिनोमिना है, फ्रिक्शन की स्टडी कर हम इसे प्रॉपरली कंट्रोल कर पाए हैं, जिसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काफ़ी यूज़ है एंड दस काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। इनफैक्ट इन्हीं सिंपल कंसेप्ट की डिटेल स्टडी कर हम आज लाइफ को इतना इजी कर पाए हैं। हमारे हर एक एवरीडे यूज़ टूल में फ्रिक्शन की नॉलेज यूज़ की गई है, जो इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देता है और इसीलिए फ्रिक्शन आज की वीडियो का टॉपिक था। आशा है आज की वीडियो में आपको आनंद आया होगा। धन्यवाद।